आपने कहा है कि माइंड के मूवमेंट से आंखों की मूवमेंट होती है, तो क्या आंखों की मूवमेंट से माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है? तो प्रश्न था माइंड की मूवमेंट से आंखों की मूवमेंट। तो यदि माइंड की मूवमेंट से आंखों की मूवमेंट होती है तो क्या आंखों की मूवमेंट से माइंड की मूवमेंट होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? देख, एक एग्जांपल ले लो। जब मैं आपको देख रहा हूं सपोज, तो मैंने आपके गेस्चर को, आपके इमेज को स्कैन करके स्टोर कर लिया। ये स्टोर हो गया। अब आंखों की मसल्स में ये इमेज ले लिया। आंखों के सिस्टम, आंखों के अंदर के जो कोशिकाएं हैं, तंतुएं हैं, उस इमेज को स्टोर कर लेती और अंदर भी सिस्टम में चला गया। अब मन ने स्कैन करके उसको अंदर स्टोर किया। अब जब भी मेरा मन आपके इमेज के साथ खेलेगा, आपके इमेज को निकाल करके यूज करेगा, आप यहां मान लो नहीं है, आपके इमेज को यूज करके चलाने लगेगा, इमीडिएटली आंखों की मूवमेंट वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसीलिए अगर आप देखो तो जितने भी लोग स्वप्न देख रहे होते हैं नींद में, उनकी आंखों की मूवमेंट हो रही होती। क्योंकि स्वप्न में क्या देख रहे हैं वो? स्वप्न में एक स्टोरी चल रही, फिल्म चल रही। उस स्वप्न में जो फिल्म देख रहे हैं उसमें भी तो आंख से देख रहे हो ना, आंख तो खुली हुई है ना स्वप्न में। तो सॉफ्टवेयर की आंख ओपन है। तो जब भी आप माइंड में चलते फिरते कोई इमेज बना रहे होते हो, कोई पिक्चर बना रहे होते हो, कोई वीडियो बना रहे होते हो, या कोई कन्वर्सेशन कर रहे होते हो, तो उसमें आंख तो चल ही रही है ना। यहां तक कि आंख और जबड़े, जीभ, जैसे मान लो आप इमेजिनेशन में या अंदर ही अंदर आप मन में बोल रहे हो, तो जब मन में बोल रहे होते हो तो आपके जबड़े में उसके रिएक्शंस या जबड़े में मूवमेंट चालू हो जाती। सूक्ष्म रूप में जीभ में मूवमेंट चालू हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल दे, आंख का ही नहीं, आपके हर एक सेंसेस में मूवमेंट चालू होती है। अब जैसे अगर आप यहाँ रसगुल्ले की इमेजिनेशन करने लगे, मन में रसगुल्ला खाने लगे, तो आपके जीभ में लार प्रोड्यूस होने लगेगी। मीन्स कि मन में एक ऐसे टेस्ट की इमेजिनेशन चालू हुई कि वो जो इमेजिनेशन है उसने मन, इमेजिनेशन और डायरेक्टली टंग से कनेक्ट कर। वैसे ही जब आप किसी भी व्यक्ति की इमेजिनेशन करने लगेंगे माइंड में, तो इमीडिएटली आपकी आंखें, आंखों की पुतलियों की मूवमेंट चालू हो जाएगी। अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि आपकी आंखें, पलकें बहुत जल्दी जल्दी झुक रही हैं, बहुत जल्दी तेज मूवमेंट हो रही है, तो उसकी विल पावर कम है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। वो हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली है। बट हम ये देखें कि मेरे अनुसार, मेरी डायग्नोसिस और मेरी एनालिसिस में उस पार्ट को थोड़ा हटाओ, थोड़ा और डीपर लेवल पे जाओ। डीपर लेवल पे कैसे जाओ? जब आपका माइंड बहुत तेज भाग रहा होता है तो आंखों की मूवमेंट बहुत तेज भाग रही होती है। तो हम लोग डायग्नोसिस कहां से करते हैं कि आंखों की मूवमेंट तेज भाग रही है तो इसका मन भाग रहा है। क्योंकि आंखों की मूवमेंट इतनी तेज हो रही है कि इसका मन भाग रहा है, क्योंकि हमने जान लिया है मन वाली सिचुएशन। तो हम इजीली सेंसेस का गेस्चर देख करके, सेंसेस के बिहेवियर पैटर्न को देख करके इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि माइंड की सिचुएशन अभी क्या है। तो माइंड का केवल आंख से ही नहीं, आपके सभी सेंसेस से। सपोज आप कोई गाना सुने हैं तो ऑब्वियसली मुंह से सुनेंगे नहीं, कान से ही सुनेंगे। अगर आप अब एकांत में उसी गाने को गुनगुनाने लगें या गुनगुनाए ना केवल मन में, आपका कान उसी समय एक्टिव हो जाए। क्यों? क्योंकि कान का यूज माइंड में हो रहा है। ऐसे गाने को सुन रहे हो जिसमें कान का उपयोग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रसगुल्ले की इमेजिनेशन करते ही आपके टेस्ट ग्लैंड की मूवमेंट शुरू हो गई। यहाँ तक कि आंखों की मूवमेंट भी शुरू हो गई, क्योंकि वो रेस्टोरेंट याद आने लगा जहां पे रसगुल्ला बिकता है। लेकिन चूंकि टेस्ट की मूवमेंट ज्यादा याद आ गई, क्योंकि लार प्रोडक्शन शुरू हो गई। अगर आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में और माइंड के शार्पनेस की ओर बढ़ते हैं तो मसल्स में, जो हाथ पैर की मसल्स है, ये बहुत बेसिक मसल्स हम मानते हैं। हम लोग सेंसेस की मसल्स को हैंडल करने की बात करते हैं। हम लोग कभी भी हाथ पैर की मसल्स की बात नहीं करते। जो योगी बहुत पहलवान दिखता है या बहुत मसल्सधारी दिखता है, हम लोग ये मान लेते हैं कि इसमें सेंसुअल
मैनेजमेंट बहुत कम है, क्योंकि उसके माइंड का फोकस बॉडी की मसल्स पर ज्यादा है rather देन अदर मसल्स। तो उसके बिहेवियर पैटर्न को देख के इजीली बताया जा सकता है कि इसकी सेंसेस का मूवमेंट कितना है, और यहां तक कि इसके ऑर्गन पर मूवमेंट कितना है। ध्यान दो, लेकिन जिस व्यक्ति का सेंसेस की मसल्स पर कंट्रोल है, उस व्यक्ति का जो थॉट मैनेजमेंट है और इमोशनल मैनेजमेंट है बहुत जबरदस्त हो जाता है। इवन कि कुछ लोग, अगर आप एंक्सियस लोगों को देखो तो वो कुछ पैनिक सिचुएशन देख करके पैनिक में आ जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग पैनिक सिचुएशन में रहना नहीं चाहते या पैनिक सिचुएशन को देखना नहीं चाहते। यहां तक कि टेलीविजन में भी वो पैनिक सिचुएशन को देख लें तो वो पैनिक में आ जाते हैं, जबकि उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है उनकी। पर चूंकि ब्रेन के अंदर या सेंसेस के अंदर इतनी ज्यादा हायर एक्टिविटी हो गई है कि वो जैसे ही कांटेक्ट में आता है वैसे ही एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नींबू को देखते ही पानी आ जाता है। ये नॉर्मल इंसान की है, जो मास्टर्स हैं वो पानी नहीं आएगा उनको। क्यों? क्योंकि उनकी डीपर लेवल पे कंसंट्रेशन, जो बेसिक कंसंट्रेशन लेवल है, उनको आ जाएगा इमीडिएट। यहां तक कि कोई भी आदमी जो नॉनवेज नहीं खाया है, अगर वो नॉनवेज देख लेता है तो उसके मुंह में भी पानी आ जाता है, लेकिन गुस्सा और घृणा के रूप में। नॉनवेज से वो घृणा करता है, वो खाया कभी नहीं है, टेस्ट नहीं जानता, फिर भी उसके मुंह में पानी आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि ये खाने वाली चीज है, लोग खाते हैं इसको, तो मुंह में पानी आ गया। माइंड इतना शार्प है कि वो अपनी सेंसेस पर उसी के अकॉर्डिंग अटैक करता है, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि माइंड ये जान रहा है कि लोग नॉनवेज को खाते हैं, वो कभी नहीं खाया हुआ है, लेकिन फिर भी उसके मुंह में पानी आ रहा है, चिढ़न हो रही है, गुस्सा हो रहा है, पानी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके माइंड में ये सेटअप है कि ये खाने की वस्तु है। धीरे धीरे ऐसे इम्बैलेंस खोते खोते जो मेंटल इम्बैलेंस है, मेंटल कंट्रोल है, खत्म होता है, तो वो किसी भी चीज को देखता है तो वो खाने में कन्वर्ट कर देता है। इवन की गंदी से गंदी वस्तु भी देखता है, नॉनवेज तो मान लो ठीक है, और कोई भी चीज, तो उसको भी खाने की इमेजिनेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये फिर साइकोलॉजिकल केस हो जाता है। बट बाय द वे क्वेश्चन था माइंड का सेंसेस पर या आंखों पर रिएक्शन और आंखों का माइंड पर, ये दोनों इक्वली राइट है।